दोस्तों, पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज़ होती है कि कई बार हम प्रेडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार पॉलिटिशियन के दिमाग को पढ़ना और कहाँ पे कैसे वो कंप्रोमाइज़ करके और लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, ये समझना बड़े बोल सकते हैं कि बड़ा टेढ़ा-कीर है। जैसा कि मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि मैं बोलते आया हूँ कि नीतीश कुमार इस बार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसा मैं नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह का जोड़ी है, उनका अपना काम करने का जो तरीका है, उसको एनालिसिस करके मुझे लग रहा था कि कोई न कोई सरप्राइज़ होगा और बहुत ईज़ी नहीं मान जाएँगे कि नीतीश कुमार सीएम बने बिहार के। लेकिन अब हमने तो ऐसा सोचा था, लेकिन अभी हमारे को ही एक गच्चा मिल गया और नीतीश कुमार दोबारा सीएम हो गए। और जैसा न्यूज़ में चल रहा था वैसा ही हुआ। पहले तो न्यूज़ वाले गलत दिखा रहे थे, लेकिन बाद में जो आज दोपहर के न्यूज़ में था, उसी हिसाब से सारा हुआ कि जो सम्राट चौधरी थे डिप्टी सीएम बन गए और वो सिन्हा जो है वो बन गए, वो भी डिप्टी सीएम बने और 8 मंत्री शायद उन्होंने शपथ भी लिया। तो सब मिला-जुला के देखा जाए तो जैसा न्यूज़ में दोपहर के बाद चला वो चला। लेकिन इस न्यूज़ में मैंने कल भी बताया था कि रोहित सिंह करके आज तक का पत्रकार है, वो पता नहीं, वो बोल रहा था राहुल गांधी से बातचीत चल रही है, तो भूपेश बघेल आके और जीतन राम मांझी के साथ अलग बनाएंगे सरकार और वो लोग तोड़ ले जाएंगे जेडीयू का। तो वो पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है। कई बार क्या होता है ना, न्यूज़ वाले दोनों तरफ की बातें कर लेते हैं कि कोई तो दोनों में से एक तो सही होगा ना। किसी की भी सरकार बनेगी, चाहे तेजस्वी की, तो बोलेंगे देखो मैंने तो बोल रहा था, हमारा पत्रकार सबसे पहले बोल रहा था कि तेजस्वी यादव की बातचीत चल रही है। तो ये दोनों तरफ के दिखाते हैं, लेकिन अपने का वैसा है नहीं। मैंने बोला था, मैं अपने बात पे स्टैंड हूँ कि मैं बोला था कि नहीं, नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे। नहीं, नीतीश कुमार सीएम बन गए, ये मेरे लिए मतलब शौक का है कि मैं जितना एनालिसिस किया और जितना समझ सकता था, उतना मुझे लग रहा है कि मेरी एनालिसिस में कहीं न कहीं कमी हो गई पकड़ने में। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मैं देखा कि जैसे कि अब जो लोग, अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या है कि जो पहले बीजेपी के लोग, मैं नीतीश कुमार का फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल। मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाए, मैं इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नहीं हूँ। अब बीजेपी का क्या अपना होगा, वो तो बीजेपी जानती है। हर आदमी चाहता है, देखिए मैं फिर पहले बोला था कि कोई भी सोशल वेलफेयर करने नहीं आया है। हर पॉलिटिकल पार्टी होती है और राजनीति करती है सत्ता में रहने के लिए। जो बोलता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो किस लिए काम कर रहे हैं? तो सोशल वेलफेयर करने के लिए तो फिर चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। समाज सेवा तो आप बिना चुनाव लड़े भी कर सकते हैं। तो ये सब कहने की बातें होती है। और जो आप देखिए क्या विडंबना है, जो जेडीयू के लोग कल 2 दिन पहले तक, मैंने न्यूज़ चैनल के डिबेट में देखा कि 2 दिन पहले तक वो नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को पानी पी-पी के कोस रहे थे। आज उसी में वो कुछ जस्टिफिकेशन, और उनके लिए दिक्कत भी होता है। भाई प्रवक्ता क्या करेगा? अब तो चैनल में तो जाना ही है, तो कुछ तो बोलना ही। उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है कि वो तो ऐसे जैसे मैं तो आज़ाद हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई मैं तो गलत बोला है और मैं मानता हूँ, उसके लिए सॉरी बोलना। लेकिन वो तो बोल भी नहीं सकते ना, पार्टी के लाइन से अलग नहीं हट सकते। तो उनके लिए बड़ा दिक्कत है। और कांग्रेस वाले अब, पहले बीजेपी के नज़र में वो सुशासन बाबू नहीं थे। जब तक वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाया, तो वो उनको मानसिक रूप से ये भी बता रहे थे कि उनको गड़बड़ी हो गई है। और उस समय कांग्रेस से लेकर हर लोग, महागाड़ी के लोग डिफेंड करते थे। अब वही महागाड़ी लोग बोल रहे हैं, संजय राउत से लेकर और कांग्रेस के जितने बड़े बड़े लीडर हैं, कोई आया राम गया राम बोल रहा है, कोई बोल रहा है मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कोई बोल रहा है कि पलटू राम है। अब जो बीजेपी बोलती थी वो सारा वो बोल रहे हैं। तो ये राजनीति का भी एक विडंबना है कि आप मेरे साथ रहोगे तो आप सब सही अच्छे हो, लेकिन अगर मेरा साथ छोड़ दिए तो सबसे बुरे आदमी हो। तो ये पॉलिटिक्स है, अजीब तरह का पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। शरद पवार सोचिए कि जब भी वो पहली बार मुख्यमंत्री, तो अपनी पार्टी को तोड़ के बने थे और दूसरे के साथ जो मेरे ख्याल से उस समय जनसंघ था, और उसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई महाराष्ट्र में पहली बार। तो ये बोलना जो आज हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है। ये कहीं ज़्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है, सब वैसे ही बने, वैसे ही तोड़ तोड़ के बने हैं सरकार। और सारे लोग ऐसे, अभी आप जो लोग बोले कि नहीं वो ऐसा बोलते थे, तो ऐसे तो आप अरविंद केजरीवाल जाइए तो बच्चों की कसम खाते सर पे हाथ रख के।
तो ये राजनीति है, जो आदमी जीत गया, जिसका समय आ गया वही बड़ा है, वही है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ थोड़ा सा जोड़ना चाहता, ये तो चलिए न्यूज़ की बात हो गई, कि मैं ये मानता हूँ कि अगर इस बार नीतीश कुमार गए, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा डील हुआ हुआ है जिससे कि अब नीतीश कुमार को मतलब दोबारा वापस जाना, मतलब मुझे लग रहा है कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे बीजेपी भी फूंक फूंक के कदम रखी होगी और काफ़ी बातचीत करने के बाद वो लोग ऐसा किए होंगे। नहीं तो ऐसा मतलब वो ऐसा मान जाए और बहुत इजीली, ऐसा मुझे नहीं लगता कि चलो ठीक है अब मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मतलब हमेशा लड्डू नहीं मिलेगा ऐसा। अब इसके लिए तेजस्वी यादव के लिए मेरे पास एक सलाह है कि अब मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में वो सीएम बन पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर इतना दबाव था कि अब बीजेपी के पास आने से, मैं तो पहले भी एक चीज़ बोलता रहा हूँ, चलो नीतीश कुमार सीएम का मामले में तो मैं गलत हो गया, लेकिन मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि नीतीश कुमार को हमेशा से फ़ायदा बीजेपी के साथ ही होगा। क्योंकि अगर वो मान लीजिए कल को अगले बार चुनाव होता है तो बीजेपी, मुझे नहीं लग रहा कि अगली बार भी सीएम उनको बनाएगी चुनाव के बाद, जो असेंबली सीट का चुनाव होगा। तो अब उनको कहीं तो एडजस्ट कर सकती है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन दूसरा पार्टी को तो केंद्र में सरकार है नहीं, तो कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे वो। तो नीतीश कुमार को ये तो फायदा है कि कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे बिहार हो गया चाहे कहीं भी हो गया, उनको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरा, अगर वो उस पार्टी में रहेंगे तो उनकी ऐसे तो वो दबाव पड़ ही रहा था कि भाई को आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही था सीएम के पद, क्योंकि तेजस्वी यादव से वही टाइप पे हो, उन लोगों ने गठबंधन किया था कि तेजस्वी यादव बाद में सीएम बनेंगे, आप छोड़ के संयोजक बनेंगे। तो जब संयोजक नहीं बने तो उनके तरफ से दबाव आ रहा होगा, दबाव आएगा तो भाई अब मान लीजिए कि अगर सीएम का पद भी छोड़ दें तो फिर मिलेगा क्या, संयोजक तो बने नहीं। तो अगर सीएम का पद छोड़ के और साइड हो जाए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, सत्ता में नहीं रहेंगे तो, क्योंकि कहीं ऐसा तो कोई पद नहीं मिलने वाला है उनको। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए में उनको पद मिल सकता है, कहीं मंत्री हो सकते हैं केंद्र में और अपने पार्टी को संभाल सकते हैं कल को। मान लो ये कल को दूसरी बार जब चुनाव होगी नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन बिहार में, तो उस समय उनको अगर सीएम नहीं भी बनेंगे, बीजेपी के बनेंगे, तो अपने किसी पार्टी का डिप्टी सीएम बना सकते हैं, अपने केंद्र में जा सकते हैं और इस तरीके से वो अपनी सरकार को या पार्टी को बचा के रह सकते हैं। लेकिन इनके साथ तो रह के इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं हो पाएगा। ये मैं पहले भी बोल रहा था कि वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बात में मेरा ये बात पे आप लोगों को कैसा फील हो रहा है कि मैंने जो बोला वो ये बात सही था ही नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे बोलिएगा। क्योंकि देखिए कई बार कई चीज़ें हम 10 बातें बोलते हैं, उसमें 2 बात सही होती है, 2 बात नहीं सही होती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो मैंने पहले वीडियो में बताया है वो मैंने बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो ये मेरा सही है कि नहीं है, कितना गलत हूँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं जवाब भी दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चैनल ग्रो कर रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।